हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एग्जाम एस्पायर। एंशिएंट हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं द बुद्धिज्म, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म एंड बोधिसत्वास के बारे में। तो जो भी फ्रेंड मेरे चैनल पे नए हैं और हैंड रिटन नोट्स पढ़ना चाहते हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो है इस टॉपिक की लास्ट वीडियो रहेगी आज, तो साथ साथ में आप लिखते रहिए। फर्स्ट है राइज ऑफ हिंदुइज्म, हिंदू धर्म का उदय हुआ। शंकराचार्य जी जो हिंदू धर्म के प्रचारक थे, उन्होंने हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया। अपने रीति रिवाज और संस्कारों को इन्होंने और ज़्यादा सरल बनाया। अहिंसा के सिद्धांतों को इन्होंने अपनाया। इट्स कवर्ड टू ब्राह्मणिक रिचुअल्स एंड सेरेमनी सच एज आइडल वर्शिप। इन जो ब्राह्मणिक रिचुअल्स एंड सेरेमनीज थी, उनके आगे जो है बौद्ध धर्म झुक गया। ठीक है, और हिंदू ग्रंथों में जो है बौद्ध को विष्णु का अवतार बताया गया। नेक्स्ट है उसके बाद यूज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। बौद्ध धर्म में पहले पाली भाषा का यूज होता था, अब ये क्या करने लगे, संस्कृत भाषा का यूज करने लगे। व्हेन संस्कृत वाज अडॉप्टेड बाय बुद्धिज्म, जब संस्कृत को अडॉप्ट किया था बुद्धिज्म ने, उस टाइम पे जो शासक थे वो थे कनिष्का। ओके, तो मैनी पीपल्स वर एबल टू अंडरस्टैंड इट्स रिलीजियस टेक्स्ट। संस्कृत भाषा जो थी वो विद्वान लोग ही जानते थे, आम जनता जो है संस्कृत भाषा को नहीं समझ पाती थी। तो जो इनके धार्मिक ग्रंथ थे, उन ग्रंथों को जो है ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाए और इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट है हमारा करप्शन इन द बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज। बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में करप्शन होने लगा। ठीक है, जो मॉन्क्स रहते, जो भिक्षु रहते थे बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में, वो क्या करने लगे, मूर्ति पूजा उन्होंने स्टार्ट कर दी। बहुत सारा डोनेशन वो लेने लगे। वुमेन्स की एंट्री हो गई बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज में। फिर उसके बाद है सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म का जो विभाजन किया गया अलग अलग सेक्ट्स में। एक था हीनयान, महायान, वज्रयान। ओके, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉरेन इन्वेडर, जो विदेशी आक्रमण हुए। अटैक ऑफ हुन किंग महिर कुल्ला इन 6th सेंचुरी एंड टर्किश इन्वेडर इन द 12th सेंचुरी। ठीक है, लास्ट है हमारा लॉस ऑफ रॉयल पैट्रोनेज, जो शाही संरक्षण थे उसमें लॉस हुआ। पहले क्या था, अशोका, कनिष्का, हर्षवर्धन, इन्होंने जो है बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार किया। इनके बाद किसी भी राजा ने बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं किया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ कहाँ पे हुआ। महायानिज्म, जो महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म था, उन्होंने सेंट्रल एशिया, चाइना एंड जापान में किया। हिनयानिज्म इन सिलोन, सिलोन जो था वो श्रीलंका का पुराना नाम था, थाईलैंड एंड अदर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। अशोका किंग सेंट बुद्धिस्ट मिशन अंडर हिज सन महिंद्रा एंड डॉटर संघमित्रा टू श्रीलंका। अशोका ने श्रीलंका में एक बुद्धिस्ट मिशन भेजा, और किसके अंडर भेजा, इनके जो बेटे थे महिंद्रा एंड संघमित्रा, जो इनकी बेटी थी। ठीक है, कनिष्का वॉज द पैट्रोन ऑफ महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। कनिष्का जो थे, ठीक है, उन्होंने जो है बौद्ध धर्म के महायान सेक्ट को संरक्षण दी। अब हम पढ़ेंगे बोधिसत्वास के बारे में कि बोधिसत्वास क्या होते हैं। जो निर्वाण हासिल करने में एक स्टेप दूर होते हैं, ठीक है, और निर्वाण प्राप्त करके संसार के चक्कर से मुक्त होने के बजाय दूसरों की मदद करते हैं उनके स्पिरिचुअल गोल को हासिल करने में, और अपने लास्ट स्टेप को एक डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए होल्ड करते हैं। ये हुए बोधिसत्वास के बारे में। अब बोधिसत्वास बनने के लिए 4 गुण होने चाहिए। कौन कौन से, एक था मुद्रिता, ठीक है, दूसरों की खुशी में खुश होना। उपेक्षा, फीलिंग ऑफ टॉलरेंस, मैत्री, सभी प्राणियों के प्रति दया की भावना। करुणा, दूसरों के दुखों को अपना दुख समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये 4 गुण होने चाहिए बोधिसत्व बनने के लिए। 6 इंपॉर्टेंट बोधिसत्वास कौन कौन से हैं। फर्स्ट है वज्रपाणि। वज्रपाणि जो है उन्हें ध्यानी बोधिसत्व भी कहा गया है। राइट हैंड में वज्र धारण किए हुए दिखाया गया है, और अजंता की गुफाओं में इनकी पेंटिंग स्कल्पचर आपको देखने को। फिर है मंजुश्री। महायान बौद्ध धर्म के सबसे प्रमुख व्यक्तियों में से एक हैं, और उन्हें ज्ञान के बोधिसत्व के रूप में भी माना जाता है, और अजंता की गुफाओं में जो है इनकी पेंटिंग एंड स्कल्पचर आपको देखने को मिलेंगे। मैत्रेय, द फ्यूचर बुद्धा। हंसते हुए बुद्ध को मैत्रेय बोधिसत्व के अवतारों में से एक माना जाता है, और धर्म ग्रंथों में गौतम बुद्धा का उत्तराधिकारी इनको बताया गया है। अवलोकतेश्वर, इनको जो है पद्मपाणि के रूप में जाना जाता है, और कमल का फूल पकड़े हुए बताया गया है। करुणा का बोधिसत्व इनको कहा जाता है।
ठीक है, किसको? अवलोकितेश्वर। फिर हम पढ़ते हैं क्षतिगर्भ। पृथ्वी का गर्भ या पृथ्वी भंडार या पृथ्वी खजाना कहा गया है। इन्हें मुंडा सिर और प्रभा मंडल वाले भिक्षु के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है, मतलब इनका जो सिर होता है वो गंजा होता है। इन्होंने संसार में रहने तथा प्राणियों का मार्गदर्शन करने की शपथ ली होती है, विशेषकर नरक लोकों में रहने वालों का, जब तक कि सभी मुक्त नहीं हो जाते, ठीक है। फिर है अमिताभ। इनको जो असीम प्रकाश या अनंत प्रकाश या बुद्धा ऑफ हेवन कहा गया है। सुखावती के स्वामी हैं, जो पूर्ण शांति और खुशी की एक पवित्र भूमि है, जहां लोग विश्वास के साथ अगर इनका उच्चारण करते हैं तो उनका पुनर्जन्म हो सकता है और उन्हें ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है और ये लास्ट वीडियो थी इस टॉपिक की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, बुद्ध चरित्र, उसके राइटर कौन है, ठीक है।